जी। सर, यही पूछ रही थी कि अब जैसे एंटी कॉम्बिनेशन वाले हैं, 978947 इस टाइप के जो BNDN के कॉम्बिनेशन बनते हैं, इनका अल्फाबेट्स हमें नेम में रखना चाहिए पूरा, जैसे हम बाकी कॉम्बिनेशन के रखते हैं। देखो क्या होता है ना, आपको जब अल्फाबेट की बात आती है, पहले तो आपको देखना है क्या करना है। ठीक है। पर्पस आपको मालूम होना चाहिए। अगेन, अकॉर्डिंग यू कैन टेक ए कॉल। अभी somebody is let's say into 40s में। ठीक है। हम्म। 40s में अगर चला गया तो नॉर्मली आप ये मान के चलो कि मैक्सिमम केसेस में 100% बोलूंगा, बर्थ नंबर डेस्टिनी नंबर में अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो 39 की एज में काम चालू करेंगे, वहां पे 4 साल तक के लिए नुकसान करेंगे। नहीं हुआ हम्म। तो 39 में और कुछ नहीं हुआ तो जॉब चेंज होता है। फिर जॉब चेंज करके बोले कहाँ फंस गए, 4 साल तक रगड़े होते। ठीक है। बर्थ नंबर डेस्टिनी नंबर में अगर कॉन्फ्लिक्ट है, अब गवर्नमेंट जॉब में ट्रांसफर होगा, वहां पे अगर 4 साल तक परेशान झेल रहे। ठीक है। फिर उसके बाद वापस ट्रैक पे आएंगे। तो जहाँ पे बहुत सारी जॉब ऐसी होती है जहाँ पे मतलब जॉब तो है, ठीक है, बर्थ नंबर स्ट्रांग है, लेकिन 4 साल तक स्ट्रगल चलेगा ही चलेगा, 40 45 ऐसे चलता ही चलता है। अब तो इसमें सर, होता जैसे ये अगर है, कोई 40। जी जी सर। सर। इसमें जब आपके पास कोई आ रहा है तो आइडियली व्हाट शुड बी डन, आपने उसको बर्थ नंबर, जैसे मैंने बताया हेल्थ के लिए बर्थ नंबर का ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है कंपेयर टू डेस्टिनी नंबर। प्रोफेशन के लिए डेस्टिनी का इंपॉर्टेंट रोल है। अगर हेल्थ है ठीक ठाक है, आगे देख रहे हो, कोई इश्यूज नहीं दिख रहे हैं, तो यू कैन सिंपली इंसर्ट द डेस्टिनी नंबर। फिर बर्थ नंबर को आपने साइडलाइन भी कर दिया तो भी चलेगा, बर्थ नंबर को आपने हाथ में लिखवा दिया, उससे रिलेटेड फ्रेगनेंस यूज करने के लिए बोल दिया, तो ऐसे रेमेडी करके उसको आप बैलेंस कर सकते हो कि चलो उसको करियर पे सक्सेस मिलनी चाहिए। क्योंकि पर्पस मेन क्या है ना, जब आपको पर्पस मालूम पड़ जाता है देन इट मेक लाइफ इजियर, कि मालूम है मेरे को इस नंबर की वाइब्रेशन कैसे लेनी है, जब आपको ओवर बैलेंस करना है, इम्पैक्ट कम करना है। अगर लेट्स से आपके पास कोई 88 के पास आ रहा है डेट ऑफ बर्थ में, तो मालूम है उसके लेट मैरिज की इंडिकेशन थी। अगर उसके पास नाम में अवेलेबल है तो आपने बोला वहां पे रेमेडी करके, तो कोई पटेल आ गया तो बोल सकते 88 में मैरिज होने की पॉसिबिलिटीज ही नहीं थी, क्योंकि मालूम है 8 तो वैसे ही अवेलेबल था। हम्म? अगर अनफॉर्चुनेट अगर साइकिल आ गई हो, वैसी 8 की साइकिल आ गई, तो बोले शादी तो ऐसे ही नहीं होनी थी। तो वहां पे उसको रेमेडी करके किया, इवेंट ट्रिगर किया जा सकता है। क्योंकि जब सर, जैसे अगर टू डिसीजन फोर नंबर। को। जी सर। जी। सर, जैसे 2 4 का कॉम्बिनेशन है, अब रनिंग एज भी 46 में चल रही है। हाँ। साइकिल भी 8 की है, एंड 4 मिसिंग है नेम में। सो दैट वे सर, और प्रॉब्लम बहुत है, मतलब बिजनेस तो बिल्कुल, जैसे बहुत लॉसेस हम्म। वगैरह हुए। 8 अवेलेबल है। अब क्या, अब। हाँ जी। 8 नहीं है ना, 7 भी नहीं, 4 7 8 तीनों ही अवेलेबल नहीं है सर। ओके। देखो क्या है ना, अगर 4 7 8 तीनों ही अवेलेबल नहीं है, ठीक है, साइकिल में दंड ओके। हम अभी प्रेडिक्टिव की बात करें, इवेंट ट्रिगर करने की बात करें, अगर डे टू डे लाइफ की बात करने जाएंगे, हम्म। 46 में अगर 4 अवेलेबल नहीं है 40s में, तो मालूम है कि भाई हम्म। उसको डिजायर्ड रिजल्ट तो नहीं मिल रहे। तो आपने पहले बोला ओके। 4 को एक्सटर्नल दे दो उसको। ठीक है। ठीक। दूसरी चीज ठीक है क्या है सर। ना कि आपको डेस्टिनी प्रोफेशन जो सिलेक्शन होता है, वो हमेशा डेस्टिनी सेलेक्ट करते हैं, डेस्टिनी के नंबर से आपको शुड बी कोर नंबर। अब मेरे पास हम्म। डेस्टिनी का नंबर इंडिकेट कर रहा है, लेट से मेरे डेस्टिनी 3 इंडिकेट कर रही है कि मैं डेस्टिनी 3। ठीक है। अब मैं डेस्टिनी अगर 3 को लेकर यूज करने जाऊंगा कि भाई मैं डेस्टिनी मेरा 3 है, और लेकिन मैं अगर बैंकिंग का काम कर रहा हूँ तो मेरे को डिजायर्ड सक्सेस नहीं मिलेगी। क्योंकि मेरा जो कोर नंबर है, डेस्टिनी वाला नंबर, उससे रिलेटेड अगर हम्म। मैं प्रोफेशन किया हुआ है तब तो एक अच्छी सक्सेस मिलेगी। तभी आप जितना बॉलीवुड वालों को देखे होंगे जिनके नंबर 4 डेस्टिनी नंबर है, दे गॉट अ वेरी गुड सक्सेस। क्योंकि हम्म। बॉलीवुड का 4 नंबर रिप्रेजेंट करता ही करता है। हम्म? और पॉलिटिशियन को भी देखोगे, पॉलिटिशियन में आता है पॉलिटिशियन में, लेकिन 7 ज्यादा प्रोमिनेंट होता है अगर मिनिस्ट्री लेवल की हम्म। पोजीशन चाहिए तो आपको कोर नंबर मालूम होना चाहिए कि भाई उस रिलेटेड नंबर से, अगर डेस्टिनी नंबर से रिलेटेड नहीं करा तो स्ट्रगल आएगा। इन दैट केस आप उसको डेस्टिनी की रेमेडी कर, क्योंकि तो लाइक सर, इसमें 4 जैसे आई अगर गिव यू माय डेस्टिनी है तो एग्जांपल अगेन। 4। नहीं, अगेन आई गिव यू माय एग्जांपल। सर। ठीक है। व्हाई आई एम हाँ। सेइंग माय एग्जांपल, क्योंकि
इजी रहता है थोड़ा एक्सप्लेन करने में, और कुछ नहीं। ठीक है, आई एम इनटू द रिटेल। ठीक है, मैं रिटेल में हूँ। मेरी डेस्टिनी 35 वाली 8 है। और मैं रिटेल में क्या हूँ, रिटेल में भी अलग अलग रिटेल होता है। रिटेल में कोई हार्डवेयर की शॉप खोला है तो वो भी रिटेल में, हम्म, कपड़े की है वो भी रिटेल में, और मतलब फूड स्टफ की है तो वो भी रिटेल में। तो फूड स्टफ सूट्स मी, क्योंकि 35 वाला 8 है तो खाने को 8 खाने को सूट करता है। ठीक है, लेकिन अपरेल होता तो, बोलते हैं कपड़े का होता तो 8 नहीं सूट होना चाहिए करता था, 8 सूट कभी भी नहीं करता। उसके लिए 2 या 6 होना चाहिए था, बट 8 suits me, and the same thing happened with me. uh, I had done astrology for 20 years. ठीक है, लेकिन 35 8 एस्ट्रोलॉजी के लिए नहीं है, ऑकल्ट की अगर मैं बात करूं। लेकिन 8 इस क्या है, रिसर्च के लिए मोटिवेट करता है। तो इसीलिए मैं रिसर्च बहुत ज्यादा कर रहा न्यूमरोलॉजी पे, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में तो बहुत ज्यादा लिटरेचर है, लेकिन आप, हम्म, दैट्स वाई मेरे को ये ज्यादा अट्रैक्ट करता है न्यूमरोलॉजी रादर देन एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि मैंने एस्ट्रोलॉजी भी की, पामिस्ट्री भी की हुई है, बट माई कोर नंबर इज दिस वन। अब इसके बाद अगर मैं हीलिंग करता हूँ तो मेरे को और रिस्पॉन्स मिलेगा। आई नो द पीपल, माई फ्रेंड्स जो ऑकल्ट में, उन्होंने मेरे को ऐसे ही बात होती, बोले आप अ, वास्तु क्यों नहीं करते, बट दैट डजंट अट्रैक्ट मी। मैं नहीं करता हूँ, मेरे को अट्रैक्ट ही नहीं करता, क्योंकि मेरे नंबर्स में नहीं है। दैट इज अवेलेबल फॉर वास्तु, बिकॉज वाई दे से ओनली बिकॉज ऑफ माई बर्थ नंबर, क्योंकि मेरा बर्थ नंबर 9 है, 9 लैंड को रिप्रेजेंट करता है, बोले वास्तु करो। लेकिन हम्म, वो यहाँ पे लोग मिस्टेक करते हैं, सबसे ज्यादा मिस्टेक यहीं पे करते हैं। जो आपका प्रोफेशन, हमेशा डेस्टिनी एंड द नेम नंबर शुड बी एज पर द प्रोफेशन। अब नेम नंबर, हम्म, आज मेरा नेम नंबर इज ऑल्सो एट 1, 1 एंड 8 इज गुड फॉर द जॉब, बट नॉट गुड फॉर द बिजनेस। तो मेरे को मालूम है बिजनेस करूंगा लॉस में जाऊंगा, तो आई डोंट ट्राई डूइंग द बिजनेस। ऑकर्ड से रिलेटेड मैं कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन इससे रिलेटेड नहीं कर सकता मैं। कोई और बिजनेस नहीं कर सकता। आई हैड डन ट्राइज एंड आई डन लॉस्ट डिसेंट अमाउंट। ठीक है, तो वहां पे आपको मालूम है आपके प्रोफेशन आपके नंबर्स के हिसाब से होने चाहिए। अगर राइट उसमें नहीं है तो स्ट्रगल करेंगे। और समटाइम देखो क्या होता है ना, एक चीज है, अगर आप बहुत ज्यादा नुकसान में हो, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मुकेश अंबानी की बात करता हूँ, अगर उनको 2 4 500 करोड़ का लॉस हो गया ना, तो समुद्र से एक बूंद भी नहीं है। ठीक है, और हम जैसे को अगर 1 लाख 2 लाख का भी नुकसान हो गया तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो दैट डिपेंड अपॉन कि व्हाट काइंड ऑफ लाइफ यू आर लिव एडिंग। किसी को एक बूंद से फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ, और किसी को एक टैंकर से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और किसी को एक बूंद से फर्क पड़ जाएगा। तो दैट मैटर्स अ लॉट। और साइमल्टेनियसली अगर सर कभी जैसे आपको फिर बिजनेस में अगर, सॉरी, बिजनेस में अगर बहुत ज्यादा लॉस हो गया तो रिकवर होने में टाइम लगेगा। ठीक है, अगर किसी ने लॉस बहुत ज्यादा कर लिया है तो बोले ओवरनाइट रिकवरी हो जाए, तो ओवरनाइट तो कभी भी नहीं होगी, तो इट टेक्स नहीं, टाइम। लेकिन आइडियली अगर आपके पास वहां पे नंबर्स नहीं है, आप बोल सकते हो हाँ साइमल्टेनियसली आपका ये प्रोफेशन है, लेकिन आपने प्रोफेशन के रिलेटेड नंबर नहीं है, तो सामने वाला बोलेगा मैं 20 साल से तो यही कर रहा हूँ। तो उसको इन दैट केस डेस्टिनी के नंबर्स के कलर्स अपने अंदर यूज करें, बिजनेस में डेस्टिनी के नंबर्स के फ्रेगनेंस रखे अपने वहां पे वर्क प्लेस पे, तो वहां पे उसको डेस्टिनी समहाउ सपोर्ट करने लगेगी। अच्छा, डेस्टिनी का नंबर अगर ऐड कर दे। रेमेडीज इज वास्ट एक्चुअली, रेमेडीज पे बात करेंगे ना, ओके। विल कवर एंटायर हाँ, सेशन इनटू द रेमेडीज। हो सकता नहीं है सर, मंडे। जैसे अगर फोर मिसिंग है अगर नेम में एंड डेस्टिनी 4 है, तो नेम हाँ में अगर हम 4 की वैल्यू ऐड कर दें हाँ तो दैट विल। हाँ, दैट विल हेल्प, दैट विल हेल्प। ठीक। 40s में तो हेल्प 100% करेगा। एंड सर फिर 40s में 50s में प्रॉब्लम आएगी क्या, क्योंकि फिर देन 4 एंड 5 का अगर रहेगा 50s नहीं नहीं, में 50s में अगर। भी हो जाएगी, साइकिल आपको देखना है। देखो क्या था ना, ओके। साइकिल प्लेज इंपॉर्टेंट होगा। अभी साइकिल में क्या रहता है, दैट्स द रीजन मैं बार बार इस मेथड को क्यों एक्यूरेट बोलता हूँ। आपके सामने लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा, 3 लोगों के लाइव एग्जांपल आज मैं दूंगा। दैट्स व्हाई आई टोल्ड, इफ यू आर बोर्न ऑन 9th 27 18 का बॉर्न है, तो 55 में यू हैव टू बी केयरफुल फॉर लाइक 3 4 years। ठीक है, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग ऐसी रहनी चाहिए कि 4 साल तक मेरे को स्ट्रगल आएगा तो आई कैन सर्वाइव। ठीक है, तो लाइव एग्जांपल अक्षय कुमार का,
मैं 4 साल से बोल रहा था उसके टाइम अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं, अच्छा नहीं। नाउ एज ही एंटरिंग इनटू द 60s इज कमिंग बैक टू द ट्रैक। उसका स्ट्रगल हम्म, का फेस खत्म हो गया। ठीक है, क्योंकि अक्षय कुमार वाई 9 थे। सलमान खान भी आप देखो 55 से 60 तक आ गया, कोई हिट मूवी नहीं दी। अगेन नंबर 5, नंबर 9, बॉर्न ऑन 9। तो 9 वालों को आपको मालूम है 55 में स्ट्रगल आना ही आना है 3-4 साल के लिए, 55 to 59। अब ये 4 साल बोलो आपको वॉट लगनी ही लगनी है। ठीक है, बॉर्न ऑन सेकंड द सेम थिंग। हम्म, हम्म, बॉर्न ऑन सेकंड 55 to 59 आप बोल सकते हो चैलेंजिंग टाइम रहेगा। अब चैलेंजिंग टाइम फॉर एवरीवन इट्स अ डिफरेंट। ठीक है। अब फॉर मी अगर मैं बात करूंगा चैलेंजिंग टाइम, जैसे आमिर खान का। आमिर खान 4 साल 5 साल से वो भी स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन अभी जो मूवी आएगी एज इज एंटरिंग इनटू 60, अभी वाली मूवी उसकी अच्छी जाएगी। ठीक है, हम्म, क्योंकि 60 में ऑलरेडी इज एंटरिंग इनटू द 60, तो वहां पे उसके पास 61, सॉरी 60 में भी नहीं, 61 में एंटर ऑलरेडी एंटर कर चुका है। तो 61 कम्स टू 7। ठीक है, हम्म, तो वहां पे उसको 1 की वाइब्रेशन है, आमिर फर्स्ट अल्फाबेट है, 7 नहीं है, 6 नहीं है, तो वहां पे दैट विल हेल्प हिम आउट। क्योंकि 2 की साइकिल में 2 और 1 आपस में कॉम्प्लीमेंट करेंगे ही करेंगे, तो विल डू गुड। लेकिन अपने को मालूम है सितारे जमी पे उसकी अच्छी करेगी, लेकिन उसके पहले उसने भी 4 साल स्ट्रगल किया। आई नो माई कजन बॉर्न ऑन 2, ही हैड एन एक्सीडेंट एट द एज ऑफ 59। क्योंकि 5 और 9 अगेन, 9 आपको एक्सीडेंट के लिए वो करता ही करता है। 5 बाइक से जा रही थी, स्लिप करके एक्सीडेंट हो गया। 59 कम्स टू 14 कम्स टू 5। तो वी नो दैट कि वहां पे उसके लिए पॉसिबिलिटीज थी। तो आपको मालूम होना चाहिए कौन से फेस में आपकी लाइफ का पूरा पैटर्न, मैंने बताया ना, पूरा पैटर्न पहले से सेट रहता है। अभी मैं बात करता हूँ, अगर शाहरुख खान 70s तक उसके करियर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सलमान खान का करियर ऑलरेडी डाउनफॉल हो गया, 60s में भी सलमान खान को बहुत सक्सेस नहीं मिलेगी आगे। क्योंकि अब सलमान खान का आप बोल सकते हो करियर वो हो गया। थोड़ा क्या होगा 63 के बाद जो रहेंगे 3 साल साल, वो थोड़ा सा अच्छे रहेंगे इफ ही सर्वाइव्स। ठीक है, तो उसके बाद फिर अच्छे रहेंगे 3-4 साल, लेकिन शाहरुख खान विल कंटिन्यू सी द ग्रोथ अगेन। तो पैटर्न वैसे है, आपको मालूम है साइकिल इंडिकेट कर देती है कि आपकी साइकिल एंड रनिंग एज कि कैसा कैसा आपका लाइफ का पैटर्न रहेगा। तो दैट्स द रीजन आपको मालूम है 9 सर है। अब एक क्वेश्चन इसमें और है जैसे, प्रेडिक्टेड भी। जी जी। सर, एक क्वेश्चन और जैसे अगर मान लीजिए 6 6 इसकी साइकिल जो है आपका 1971 6 6 9 की साइकिल है सर। तो अब 6 6 9, जैसे ओके। बर्थ नंबर 6 है, डेस्टिनी नंबर 3 हो गया। जी, हम्म। एंड बर्थ नंबर 6 डेस्टिनी नंबर 3 हो गया, तो ये तो एक तो एंटी कॉम्बिनेशन हो गया। अब अगर रनिंग एज जैसे 55 आ गई एंड साइकिल भी 60 हो गई सर, तो अब इस केस में हमें मतलब स्पेसिफाई करें इसको, हम क्या करें सर? नहीं, कुछ करने की जरूरत क्योंकि नहीं है, अगर डेस्टिनी 60 नंबर में के आ साथ गया देखो। तो प्रॉब्लम अगर होगी 6 ना। की साइकिल में है, सुनो 6 की साइकिल में 60 में है, 6 अवेलेबल है तो वेरी गुड टाइम। ठीक है। नहीं सर, 50s में अगर 55। देखो अगर 55 में भी है, 6 की साइकिल में है, ठीक है, साइकिल का नंबर नहीं हम्म, है, अगर 5 भी अवेलेबल है तो दैट गुड टाइम फॉर द पर्सन। ठीक है, तो टाइम अच्छी रहेगी ओके। क्योंकि एंड 5 सर तो जैसे, होता है। एंड सर, अब देखो क्या होता है ना, जब मैं एक बात जी करता हूँ एंड सर जिस 36, हम्म, 36 की बात करूंगा। हम्म, 36 हम्म, आपको स्पोर्ट्स के लिए बहुत बढ़िया है। ठीक है, अगर आप जॉब में हो तो आप ये बोल सकते हो कि हर एक 2 से 3 साल में जॉब चेंज की पॉसिबिलिटीज इंडिकेट होगी। 36 कम्स टू 9, हर एक 3 साल में आप बोलो जॉब में चेंजेस दिखेंगे। 36 आई डोंट कंसिडर इट वेरी गुड फॉर द रिलेशनशिप। ठीक है, क्योंकि अगेन 36 कम टू 9, तो 36 वाले जिनका होगा उनको बोलो कि रिलेशनशिप से रिलेटेड इशू ही आएंगे ही आएंगे। क्योंकि एक दो नहीं है। आज जैसे आपको राहुल गांधी नेम नंबर 36, हम्म, मैरिज का कोई इंटरेस्ट नहीं है। राहुल खन्ना नेम नंबर 36, मैरिज का कोई सीन नहीं है। हम्म। आई बिलीव पंकज अडवाणी नेम नंबर 36, मैरिज का कोई सीन नहीं है। हम्म। तो यहाँ पे आपको मालूम है अगर 36 पे है, तो 36 वाला प्रॉब्लम दे सकता है अपने उसको लेके, क्या नाम है, मैरिज को लेकर। आपको मालूम है 36 है, 36 रिलेशनशिप को लेकर इशू दे सकता है। ठीक है, बट अगेन
हाउ डज इट हैपन? अगर आपने मैरिज के अंदर ब्रेकअप हो गया तो स्टिल यू कैन सर्वाइव। लाइक से फॉर एन एग्जांपल, लारा दत्ता 36, लेकिन पहले ब्रेकअप हो चुके हैं, तो बाद में जब शी एंटर इनटू द रिलेशनशिप कोई इश्यूज नहीं है। हम्म। हम्म। तो यहाँ सर पे अगर आपको, जैसे नेम नंबर वन पर है, सर नेम नंबर वन पे है वो साइकिल के साथ तो एंटी हो गया, रनिंग साइकिल सिक्स होगी, नेम नंबर वन हो गया। सो हाँ, इस केस में सर फिर साइकिल को स्पेसिफाई करना होगा क्या? देखो साइकिल को अगर आपके पास यहाँ से नेम नंबर 1 से है, अगर आप 6 की साइकिल में हम्म आगे हो तो स्ट्रगल 100% आएगा। हम्म ठीक है। अगर हम्म। 40s में आ गए तो भी स्ट्रगल आएगा, अगर 60s में है तो भी दिक्कत आ रही है, तो दैट केस आपको मालूम है मेरे को साइकिल की रेमेडी कर लेनी है। आपने साइकिल को बैलेंस करके चलना है कि उसका नुकसान नहीं हो, क्योंकि देखो क्या है ना, डिस्ट्रक्टिव नंबर कौन से, नंबर 6 है। ठीक है। तो आपको मालूम है 6 की साइकिल में आ रहा है, नेम नंबर से अनफ्रेंडली आ रहा है, तो आपने उसको अगर रेमेडी करवा लिया, बैलेंस करके चलो, तो मालूम है कि आई हैव टू बैलेंस इट, क्योंकि मेरे को 6 का भी तो चाहिए। 6 इज लग्जरी इसका लाइफ है। अगर क्या है, जी जी लेट्स से जी। समबडी इज इन द हम्म 30s टू 40s में है, 27 से लेकर 45 तक अगर दो 6 की साइकिल हो गई, मैंने उसको बोला रेमेडीज कर लो, उसको हम्म हटा दो नाम में से, रेमेडीज करवा लो, उसका इम्पैक्ट ही नहीं मिला तो उसकी लाइफ तो ऐसे ही, हम्म। मेरा जीवन कोरा कागज निकल जी गई। राइट। तो उसको आपने जी बोला कि जी पैसिफाई जी। करके चलो, तो मतलब बैलेंस करके चलो कि उसका इम्पैक्ट मिलना चाहिए। हम्म हम्म। तो सर बैलेंसिंग में आपने बताया कि मंत्र जाप मतलब सिक्स के लिए हम जो रिलेटेड रहेगा वो हाँ चीज करी जाएगी। हाँ हाँ। इसमें हम वन का कुछ नहीं करेंगे इसमें फिर हम, नहीं, है ना? 1 को नहीं करेंगे, 1 को नहीं करेंगे। ठीक है। एंड सर जैसे एक बार आपने बताया था कि अगर जैसे जो बी एन टू वाले हैं एंड हाँ, अगर फाइव इज मिसिंग इन द नेम तो हमें वो बी एन टू वालों को फाइव नहीं देना चाहिए नेम में। इज इट BN2 सो? वालों को अब अगर बर्थ नंबर 2 है तो नहीं देना चाहिए 5। तो सर जब वो फिफ्टीज में आएंगे तो सर क्योंकि नहीं तो प्रॉब्लम फिर नहीं 50, आएगी सर फिर? 55 में स्ट्रगल आएगा। नहीं तो BN2 है तो तो 55 में सर अगर अब वो आपने दिया तो स्ट्रगल आएगा ही आएगा। हम्म। BN2 है, तो सर बी फिर एन इसको नाइन कैसे है, करेंगे? वही तो, BN2 है, हम्म। BN9 है, इनके पास में नंबर 5 नहीं देना चाहिए। अगर आपने नंबर 5 दिया तो आपको स्ट्रगल आना ही आना है। ठीक है। तो तो सर अब फिफ्टीज में जब ये आएंगे एंड हाँ, नेम में अवेलेबल नहीं है फाइव, तो फिर सर फिर ठीक है, इनको फिर हम ठीक है। मतलब कैसे? देखो फिर ठीक है। अब क्या होगा ना कि आप ये मान के चलो ओके 50s में आ गए, 55 ठीक ठाक निकल जाएगा, 56 भी ओके, 57 में ठीक है, 58 में जाके हेल्थ इश्यूज आएगा। ठीक है। तो ओके। 58 में आपको बोलना पड़ेगा कि भाई 57 से आप थोड़ा अपना ध्यान रखना शुरू करो, कि हेल्थ इश्यूज आएगा ही आएगा। क्यों? नंबर 8 आपको के साथ में हो गया, लिंक हो गया। ठीक है। 5 के 7 में, 57 में 5 7 के साथ में लिंक हो गया। 5 नहीं है, 7 क्या है, 7 अनकंट्रोल्ड हो जाएगा, तो आप बोल सकते हो कि नंबर 7 सेंसर सेंसर से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। ठीक है। हम्म। बॉडी के सेंसर से रिलेटेड, सेंसरेटिक सिस्टम से आएगी। 58 बोले जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आपको 58 की रनिंग एज में आ गए, 58 कम्स टू अगेन 13 देन कम्स टू 4। तो बोले कि नंबर 4 क्या हम्म। रहता है, आपका एसिड बॉडी में बढ़ाता है। तो आपने बोला कि भाई उस समय जॉइंट पेन में आने लगेंगे, तो दैट डे यू कैन टेल हिम इन दैट केस व्हाट विल हैपन, आप लोग ग्रीन का कलर ज्यादा यूज करो। हाँ, मिंट की टॉफी पास में रखो, मिंट की टॉफी मुंह में डाल लो। ठीक है, प्योर मिंट की होनी चाहिए, ओके। आर्टिफिशियल वाली नहीं होनी चाहिए। तो मालूम है आपने उसकी टॉफी खिला दी कि भाई साथ में बॉल में पड़ी रहे, मिंट की टॉफी खाओ। हाँ, ग्रीन कलर का, ऑफिस में बैठे तो ग्रीन कलर यूज करो, घर पे है तो बेडशीट ग्रीन, मतलब ग्रीन कलर की आपने एक्सटर्नल वाइब्रेशन ले ली, तो वो स्ट्रांग उतना नहीं रहेगी जितनी नाम में रहेगी, तो एटलीस्ट आप प्रोटेक्ट रहोगे। ठीक। तो सर दैट वे अगर जो भी जितने भी एंटी कॉम्बिनेशन हैं तो उस एज में फिर वो नहीं होनी चाहिए वाइब्रेशन, जैसे अगर सिक्स थ्री का कॉम्बिनेशन है तो थर्टीज हाँ, में मतलब हम कहेंगे कि 36 में प्रॉब्लम होगा तो सिक्स नहीं हाँ, होना चाहिए नेम में सर? देखो क्या होगा ना, अगर आपके पास 36 है, मैंने बोला 36 इज गुड फॉर द स्पोर्ट्स, गुड फॉर द मनी, पैसे अच्छे आते हैं। हम्म ठीक है। हम्म आपका जॉब ऐसा होना, काम ऐसा चाहिए जो प्रोजेक्ट बेस्ड होगी, हर एक 2 साल में 3 साल में काम चेंज हो रहा है, प्रोजेक्ट कंप्लीट का, जैसे इंटीरियर का हो गया। ठीक है। कॉन्ट्रैक्टिंग का काम हो गया, हम्म। इवन वेब डिजाइनिंग का काम हो गया, और मतलब जो भी इस फील्ड में जा रहे हो, क्योंकि हर एक चीज में वहां पे जो आपको प्रोजेक्ट बेस्ड काम होते हैं, वो तो दैट इट वेरी गुड। ठीक है। अगर आप एक जॉब में हो तो हर एक 3 साल में जॉब चेंज होने की पॉसिबल, अनलेस जॉब आपके चेंजिंग वाली है, फ्रीक्वेंट चेंज हो रहे हैं, लेट्स से कोई पुलिस में है तो मालूम है ट्रांसफर हो रहा है, हाँ 3 3 साल में ट्रांसफर हो रहा है,
तो फ्रॉम देयर इट वर्क, क्योंकि आप हर एक जगह नए असाइनमेंट पे आ रहे हो। 9 इज नंबर ऑफ 8, ठीक है, 36 9। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि 36 वाला 9 है, तो हर एक 3 3 साल में चेंज की पॉसिबिलिटीज बनती है। पैसे आएंगे, पैसे की कोई दिक्कत नहीं होती 36 वालों को, ये आप ब्लाइंडली मान चलो कि पैसे की कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रिलेशनशिप के लिए सही नहीं है। रिलेशनशिप, हम्म। 3 का फेस इधर है, 6 का फेस इधर है, 9 आ जाता है, रिलेशनशिप में इश्यूज आने ही आने हैं। 36 को यहाँ तो बोले कि आपको ब्लाइंडली रिलेशनशिप से रिलेटेड इश्यूज आएगा। तो सर 6 3 के कॉम्बिनेशन के लिए नेम नंबर क्या सूटेबल रहता है सर फिर? किसके बिकॉज लिए? अगर वो बर्थ नंबर 6 है तो 5, सर 6 3 का कॉम्बिनेशन है, अगर तो बर्थ नंबर 6 के लिए तो 5 तो हम कह सकते हैं, फर्स्ट नेम 5 दे सकते हैं, बट अगेन सर जब 3 आ जाता है तो फिर वो नंबर 1 अगर करोगे देखो क्या होता है तो ना देन अगेन वो आपके बर्थ पास, नंबर के साथ प्रॉब्लम होगा। देखो क्या है ना आपके पास, सीधी सी बात है, यू हैव टू डिसाइड कि नेम किस पे रखना है। आइडियली मेरे हिसाब से जो है, आज तक जो एक थ्योरी चलती है, हम लोग एक सर्टेन नंबर पे रख देते हैं, लेकिन देर आर हम्म। पीपल्स विथ हैविंग सेलिब्रिटीज जो नेम नंबर उस पे देंगे। जैसे अजय जडेजा है, अजय जडेजा हम्म। देखोगे 17 है नेम नंबर, ठीक है, वहां का। उसके बाद क्या नाम है, खुशवंत सिंह थे, खुशवंत सिंह 99 तक जिंदा रहे थे आई बिलीव, राइट, जो कार्टूनिस्ट थे, राइट, उनका नेम नंबर हम्म। 54 पे था। साइमल्टेनियसली प्रज्ञा जी थी, और उनका 43 पे, दीप्ति नवल 43 पे। तो क्या होता है कि संदीप आचार्य जो था 45 पे, जेनिफर एनिस्टन इतनी बड़ी एक्ट्रेस है 58 पे। करंटली आई एम टॉकिंग अबाउट, इनके मैं रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हेल्थ वाइज भी इनको कोई इशू नहीं है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। कैरियर वाइज दे आर ऑलरेडी सेलिब्रिटी, कॉमन लोग से बहुत ऊपर है। तो आइडियली क्या होता है ना कि आपका जो नंबर है, ठीक है, संजीव कपूर इतना बड़ा शेफ है 53 पे, और यहाँ पे आपको जो नेम नंबर क्या होता है ना, जो एक थॉट प्रोसेस चला हुआ है, आदित्य चोपड़ा 38 पे नेम नंबर, ठीक है, एक वो है बिजनेसमैन है, खन्ना है, सुरेश कुमार 58 पे नेम नंबर। तो यहाँ पे जब मैं इसकी बात करने जाता हूँ नेम नंबर की, नेम नंबर शुड बी एज पर द प्रोफेशन। अब प्रोफेशन में तब आपको डिजायर्ड सक्सेस मिलती है। अब प्रोफेशन में भी यू हैव टू ड्रिल डाउन इनटू द डिटेल। जो आइडियली हम लोग क्या करते हैं, नेम नंबर 1 ऑब्सेस्ड विद नम 1, ऑब्सेस्ड विद 6 5, राइट, ये 3 नंबर पे ऑब्सेस्ड है। नेम नंबर शुड बी ऑलवेज एज पर द प्रोफेशन। सैकड़ों सेलिब्रिटीज के आप देख सकते हो, नेम नंबर 47 58 53 73, अलग अलग नेम नंबर है, 68, बट दे आर सेलिब्रिटीज, हम तो कॉमन लोग हैं। उस दिन में तो 400 लाख और भी पैदा हुए थे, यही क्यों सेलिब्रिटीज हुए, क्योंकि नेम नंबर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एलन मस्क 35 है नेम नंबर। तो नेम नंबर आपके प्रोफेशन पे ज्यादा इम्पैक्ट डालता है। अगर प्रोफेशन नेम नंबर से करोगे तो अच्छी सक्सेस मिलती है। साइमल्टेनियसली वहां से आपको लिंक देखना है कि साइकिल का, अगर साइकिल से अनफ्रेंडली है तो फिर बोलोगे उतार चढ़ाव आ सकता है, बट स्टिल दैट्स अ गुड वन। तो हमेशा नेम नंबर, आप इसमें जाओगे एक अच्छा रहता है स्पेसिफिक फील्ड में। अब इसमें भी डिटेल में जाना है। सपोज को कोई आपके पास आ गया है कि भाई मेरे को अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है, तो आपके पास ये नहीं कि सीधा डॉक्टर बनाना है तो हाँ भी नंबर 9 पे बना दिया। डॉक्टर बनाना है आपको, किस फील्ड में डॉक्टर बनाना है, पीडियाट्रिक बनाना है, ऑर्थोपेडिक बनाना है, साइकेट्रिस्ट बनाना है, हार्ट स्पेशलिस्ट बनाना है, किसमें बनाना है, देन यू कैन चूज द नंबर अकॉर्डिंगली। अगर कोई बोलता है इंजीनियर बनाना है, कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाना है, सिविल बनाना है, मैकेनिकल बनाना है, तो अकॉर्डिंगली द नंबर्स आर डिफरेंट फॉर ऑल, सेम नंबर नहीं है। तो जब आपने यहां तक किया तो देन थिंग्स गो इनटू द राइट डायरेक्शन, कि आपने बराबर उसको कैरियर को गाइडलाइन दे दी। बाकी प्रेडिक्शन में एज आई सर मेंशन, मेरी जो, जी सॉरी है, नहीं सर प्रेडिक्शन वही। में मेरे वो केस स्टडीज जो मैं डेली इतने लोगों की प्रेडिक्शन करता हूँ बराबर शेयर करता हूँ, उसको एज ए केस स्टडी लिया करो कि व्हाई आई प्रिडिक्टेड इट। वो आपको हम्म। मतलब एक नए डायमेंशन पे लेकर जाएगा, क्योंकि एक दो प्रेडिक्शन नहीं है, सैकड़ों प्रेडिक्शन।
ठीक है, हम्म, एक दो होते तो बोले चलो ठीक है, जब आपके पास 100 से ऊपर है आपको, और सब अलग अलग है, किसी को मैंने बोला हेल्थ इश्यूज आएगा, किसी को बोला प्रॉपर्टी लेंगे, किसी को बोला अवार्ड लेंगे, किसी को बोला कि ऐसा रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पे जब आप जाते हो तो देन यू कैन एक्सप्लोर द नंबर कि मैं ये इवेंट बोल रहा हूँ कि हाँ इवेंट कैसे ट्रिगर हुआ। जैसे किसी को बोला मैंने प्रॉपर्टी लेंगे, किसी को बोला गाड़ी खरीदेंगे, विराट कोहली का बोला ऐसा रिटायरमेंट लेगा। तो यू हैव टू गो डाउन इनटू द डिटेल कि भाई ये मेरे नंबर्स है, मैंने एक प्रेडिक्शन किया तो किस बेस पे किया है। ठीक है, जब आप चार लोग को देखोगे तो इट विल स्टार्ट गिविंग अ न्यू डायमेंशन ऑफ प्रेडिक्टिव न्यूमरोलॉजी। सर 3-5 और 5-3 के केस में, अगर BNDN 3-5 है या 5 एंड मैरिज का अगर इशू आता है, हाँ तो दैट दैट केस हमें नेम नंबर क्या करना चाहिए सर? अगर नेम मतलब वो सही नहीं आ रहा है, हमें लग रहा है नेम ठीक नहीं है, इट नीड्स हाँ करेक्शन, देखो नेम नंबर के बाद या साइकिल फिर भी कुछ एक। देखनी है। जी। ठीक है, हम्म। साइकिल देखनी है, साइकिल तो रेमेडी करनी है। साइकिल 5 की हो अगर सर। देखो मैरिज के जो नंबर है, आपको मालूम है मैरिज के नंबर नाम में होने चाहिए। जी मैरिज के जी। नंबर अगर आपके पास नाम में अवेलेबल है, जो नंबर नहीं है और रनिंग एज में भी वो आ रही है, लेट से मैरिज के जैसे नंबर बताया 3-2 है आपके पास, 3-2-6 मैरिज के नंबर है, 7। ठीक है, हम्म हम्म तो 4, तो आपको मालूम है कि इसके पास 2 नहीं है, हम्म तो मतलब घर वालों का इंटरेस्ट कम है इसकी शादी कराने का भी। ठीक है, इसका खुद का भी इंटरेस्ट हम्म। कम है। तो आपको मालूम है इसको नंबर 2 की वाइब्रेशन देने लगो, एटलीस्ट बोले सिल्वर ग्लास में पानी पियो, तो घर वालों की ओर से इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाए, खुद का भी इंटरेस्ट बनने लगे कि मैरिज करनी है। सेम में अगर 3 नहीं है, 3 द रिस्पॉन्सिबल फॉर द फैमिली ग्रोथ का नंबर है, नहीं है तो फैमिली की ग्रोथ कैसे होगी। तो आपने 3 को देना स्टार्ट कर दिया कि भाई ये 3 है, आप इसको येलो कलर यूज करो, केसर का तिलक लगाओ, केसर यहाँ पे, इत्र यहाँ पे नीचे लगाओ केसर का, तो रेमेडीज कैन बी डन। हम तो वहां पे मालूम है इवेंट ट्रिगर की पॉसिबिलिटीज आप बढ़ा रहे हैं। तो दिस इज द वे आप रेमेडी करके इवेंट आप प्रेडिक्ट करा सकते हैं, इवेंट करा सकते हैं। कोई एक खराब इवेंट आने वाला है तो उसको रेमेडी करके उसको पेसिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे खराब नहीं होना चाहिए, और ये अच्छा है तो आप वहां पे कर सकते हैं। क्योंकि देखो आप एक चीज तो ये मान लो, आप किसी को ये नहीं बोल सकते हो कि आपका एक्सीडेंट होगा, पैनिक हो जाएंगे। ठीक है, बट वन विनोद नहीं बोले कि हाँ आपका थोड़ा सा बी केयरफुल, गाड़ी ड्राइव करता है तो मैं साथ में ही रेमेडीज करना। अब उसके बाद उसने रेमेडीज नहीं की, एक्सीडेंट होता तो दे कैन नॉट ब्लेम यू, क्योंकि वो उसकी मिस्टेक है, हम्म। मैंने तो अपनी ओर से बोल दिया। लेकिन हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते क्योंकि मैनिफेस्ट नहीं करना है मेरे को, तो वी कैन नॉट से डायरेक्टली, बट द रेमेडी हैज टू बी डन अकॉर्डिंग। ठीक। तो सर अगर जैसे 5 की साइकिल है एंड जैसे 2 मिसिंग एंड फैमिली का अगर इशू है मैरिज का, तो हम्म, सिल्वर ग्लास से पानी देगा, तो वो 5 और 2 का सर वो इशू नहीं रहेगा कोई उसमें? दिक्कत नहीं, बताया ना कि मतलब मैरिज पर्पस तो पर्पस के मैरिज लिए है ना, ठीक रहेगा वो? हाँ, पर्पस तो पर्पस मैरिज है मैरिज ना, है। तो पर्पस जी सॉल्व होना चाहिए मैरिज जी करानी है। जी ठीक है, बोले मैरिज है जी। फिर छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। एंड सर फीमेल्स की मैरिज के लिए हमारे नेम में जो 3 और 7 का कॉम्बिनेशन बनना चाहिए सर। क्या बोल रहे हो। फीमेल के केस में मैरिजेस के लिए अगर जैसे लेट हो रहा है, तो 3 और 7 का कॉम्बिनेशन बनना चाहिए ना सर? हाँ देखो लेट मैरिज हो रही है, ठीक है, हाँ। तो जैसे अगर बर्थ नंबर और डीएन अनफ्रेंडली है तो वहां पे भी लेट मैरिज करा देता है। तो आपको देखना है हम्म रनिंग एज, रनिंग एज आपके इवेंट ट्रिगर के 34 है तो बोले कि 34 में नहीं होगी, 33 में मैरिज होगी, 34 में नहीं होगी। तो देन 35 में अगर 35 कम्स टू 8, अगर 8 अवेलेबल है तो आप मैरिज नहीं होगी, क्योंकि 8 इज द नंबर फॉर डिले। 5 वैसे भी डिले करता है मैरिज हम्म में, सिर्फ 3 हो गया। हम्म भले साइकिल अगर 3 की हो, हम्म 35 में फिर भी मैरिज नहीं होगी, तो इन दैट केस आपको मालूम है कि 5 तो फिर भी न्यूट्रल प्ले कर सकता है, लेकिन हम्म। आपको मालूम है 8 को स्पेसिफाई करके रखना पड़ेगा कि इसकी इवेंट ट्रिगर हो। स्पेसिफाई करना। हाँ, ठीक है। हम्म। लेकिन अगर 35 में जॉब के लिए आ गया तो आप बोल सकते हैं हाँ जॉब तो मिल जाएगी 35 में। अब 35 में जॉब कब मिलेगी, हम्म देर आर 3 वेज ऑफ कैलकुलेशन। आप एक सेफ साइड रखते हैं इस महीने से इस महीने के बीच में, नहीं तो आइडियली कितना करता है कि नंबर ऑफ मंथ्स अवे ऑफ द साइकिल वहां पे ट्रिगर राइट होता है, राइट। नंबर ऑफ मंथ्स अवे टू बी ऑन अ सेफ साइड। आप ये कर सकते हो कि नंबर ऑफ मंथ्स अवे फ्रॉम दैट साइकिल। ओके, स्टार्टिंग रनिंग एज वाला मंथ आ गया, वहां से लेकर नंबर ऑफ मंथ अवे, इसके बीच में बोलो इवेंट ट्रिगर हो जाएगा। जबकि वी कैन प्रेडिक्ट अप टू 1 वीक अप्स एंड डाउन इन दिस मेथड।
लेकिन उसके लिए फिर ट्रांजिट लेवल तक जाना पड़ता है, विच इज अ लेंदी प्रोसेस, तो मैं भी नहीं जाता उतना तो। हम्म। लेकिन वहां तक जाके सर मिशन मैरिज के केस के लिए, काम होगा। जी, जी। सर एग्जैक्टली मैरिज के कब लिए होगा? जैसे अगर नेम में थ्री और जी। सेवन दोनों अवेलेबल है, मैरिज में हम्म, अगर थ्री और सेवन दोनों अवेलेबल है नेम में, अगर हाँ एंड थ्री, अगर थ्री टू टू टाइम्स है, सेवन सिर्फ वन टाइम ही है, तो मैरिज तो डिले सर देगा देगा ये। हाँ, मैरिज तो होगी होगी। देखो मैरिज होगी होगी, अगर नहीं सेवन बट क्या सर है। इसमें अ, हाँ, फिर डिस्कनेक्ट हो गया था। आंद्रा जी कुछ बोल रहे थे, राइट, सॉरी। आज लगता है मेरा कुछ हाँ, नेटवर्क इशू चल रहा है। ओके। सर जब भी एंटी की बात आ रही है कनेक्शन डिस्कनेक्ट होता है। राइट। जी सर, मैं कह रही थी जैसे अगर नेम में थ्री एंड सेवन दोनों अवेलेबल है, थ्री अगर दो दो बार है एंड सेवन इज अवेलेबल वन टाइम, एंड मैरिज का इशू आ रहा है, मैरिज नहीं हो रही है या वो खुद ही नहीं जैसे करना चाह रही, तो टू ट्रिगर द इवेंट, तो इसमें देखो हमें थ्री का देखो क्या है, कॉम्बिनेशन सेवन आप के साथ। साइकिल देखनी पड़ेगी, इवेंट हमेशा साइकिल पर डिपेंड करता है। तो आप कौन सी सर साइकिल में है पहले तो साइकिल ये अगर देखो। है सर, सर साइकिल अभी अगर मैरिज की है बट नहीं हो रहा है समहाउ। ओके। देखो मैरिज की साइकिल है, नेम नंबर आप देखो किस पे आ रहा है। ठीक है। और क्योंकि वहां पे आप क्लियर हो गया, प्लस रनिंग एज आप देखो किस पे जा रहा है। रनिंग एज अगर आपके पास मालूम है 32 है, 33 है, तो ट्रिगर हो जाएगी। ठीक है। 34 थोड़ा डाइसी हो जाती है। 35 अगेन प्रॉब्लम आएगी। इसलिए बोलते हैं ना, जैसे जैसे लेट होती है मैरिज की चांसेस कम होती जाती है। दैट्स द रीजन। 37 में फिर होगी, 38 में फिर दिक्कत आएगी, 39 में होगी। तो दिस वे आप देख सकते हो कि किस नहीं सर किस जैसे वो आपने बताया था ना सेवन, सेवन लिखने के लिए हैंड पे आपने कहा था, हाँ तो हाँ सर जैसे अगर डबल थ्री है तो डबल सेवन लिखना होगा ना, सो दैट की हाँ, वो डबल 3 है तो नंबर 7 लिखना पड़ेगा, तो इवेंट ट्रिगर होगा। क्योंकि नंबर नहीं 7 इज द नहीं नंबर फॉर सिंगल मैरिज। से, जी जी बट फॉर ओनली इन केस ऑफ फीमेल्स ना, मेल्स के लिए तो नहीं होगा बिकॉज नहीं नहीं, नंबर 7 मेल्स के दोनों लिए के तो लिए, कट नहीं मैरिज के होता लिए। ना, नंबर 7 नंबर दोनों मैरिज के के लिए। लिए, दोनों के लिए है, हाँ। नहीं बट सर अगर थ्री सिंगल है तो सेवन भी सिंगल ही रहेगा, और अगर थ्री तो सेवन भी दो बार ही लिखा जाएगा या सिंगल ही लिखा जाएगा। हाँ देखो, अगर 3 2 बार है, ठीक है, तो फिर हम्म 7 आपके पास 2 बार लिखो। एक बार है तो एक बार लिखोगे। ठीक है, पेयर बनाने के लिए, कॉम्बिनेशन बनाने के हम्म। लिए। ठीक, हम्म। जी सर सर। ठीक अभी इस पे एक था जो आपने अभी कॉम्बिनेशन पे बोला, डज राइटिंग नंबर ऑन द माउंट चेंजेस द बैलेंसिंग। जो बैलेंसिंग हम है। लोग नेम में हाँ बना रहे हैं, अगर माउंट पे लिखा तो उसमें बैलेंसिंग इम्पैक्ट बैलेंसिंग, करता है। हाँ बैलेंस में चेंज हो जाता है, जो बैलेंसिंग करते हैं ना हम, वहां पे फर्क पड़ता है। हम्म। ठीक है। तो सपोजिटली 2 3 5 का कॉम्बिनेशन था, अगर मैंने टू ऐड कर दिया वहां पे, माउंट पे लिख दिया, तो इट विल ब्रेक द कॉम्बिनेशन। हाँ, हम्म अगर आपको मालूम है वहां पे अगर आपका बच्चा है 3 और 8 का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, हम्म। तो आपको मालूम है आपका बेटा, बच्चा नहीं पढ़ रहा है, 3 5 8 का हम्म। है, मालूम है बेटा हम्म। नहीं पढ़ रहा है, तो आपने 3 और 5 लिखवाना शुरू कर दिया, तो कॉम्बिनेशन ब्रेक हो गया, उसको डिजायर्ड रिजल्ट मिलने लगेंगे। ओके। हाँ सर ये सर ऐसे लिखवा अपने क्रॉस करने का के भी बताया था। हाँ, लिख कर देखो, अगर उसको इम्पैक्ट कम करना है तो लिखवा लिख के कर क्रॉस कर सकते हैं। ठीक। नहीं सर सर ये जैसे अगर लिखवा ट्रिपल रेमेडीज मान में लीजिए कवर फोर करूंगा टाइम्स डिटेल वन में। किसी का है, रेमेडीज में डिटेल में कवर करूंगा उसको। ठीक है। ठीक है। आज हम बात कर रहे थे ना कि इवेंट के लिए प्रेडिक्टर में कुछ डाउट्स है, यू कैन क्लियर इट, कि भाई आप लोग करते रहते हो प्रेडिक्शन के लिए। क्योंकि मैं तो सिर्फ अपना मेथड ही यूज करता हूँ, और कोई मेथड करते ही नहीं हूँ। और मैं सर एक बात वही विश बताइए, करूंगा अभी कि आप आपने सब कहा भी। था, जी। सर आपने बोला था कि 51 की एज में व्हीकल परचेज कर सकते हैं, बट जी इन नेम होना चाहिए। तो 51 में 51 होना चाहिए या 6 होना चाहिए? देखो, 5 1 होगा। ठीक है, और साइकिल का नंबर देखना है, साइकिल किस में है। साइकिल अगर 2 की साइकिल में हो, 3 की साइकिल में हो, 5 की साइकिल में हो, ठीक है, वहां तो व्हीकल की पॉसिबिलिटीज बन जाती है। अगर आप 8 की साइकिल में, तो व्हीकल नहीं आएगी। ठीक है। हम्म। कि मैं बोलूँ 8 की साइकिल में व्हीकल ले रहे हैं, तो बोले नहीं, 8 की साइकिल में व्हीकल आएगी नहीं ना।
हाँ, 7 की राइट, साइकिल में तो भी व्हीकल नहीं आएगी। यू नहीं नीड टू आएगी। नो कि आपकी साइकिल कौन सी है। हाँ, एक गाड़ी कब आएगी वो साइकिल बताएगी। अगर उसमें साइकिल का नंबर है तब तो 100% नहीं आएगी। अगर नहीं है तो फिर भी इवेंट ट्रिगर हो जाएगा, साइकिल मिल जाएगी। लेट्स से 8 की साइकिल है, 8 अवेलेबल है, तो आप बोलो कि गाड़ी नहीं आएगी। अगर 8 की साइकिल में 8 अवेलेबल नहीं है, 51 की एज है, 51 अवेलेबल है, 51 6 है, तीनों ही है, तब तो बोले लग्जरीज आएगी, बोला ना। 51 6 है तो आप बोलोगे टेस्ला ले रहे हैं। अगर तीनों अवेलेबल, अगर 6 नहीं है तो आप बोलोगे मारुति ले रहे हैं, लेकिन आएगी जरूर। अच्छा। तो फर्क और वही सर पड़ेगा। थर्टीज, थर्टीज में पूरी मतलब 30 to 39 तक इम्पैक्ट करता है इसका? हाँ, बता ना कि 30 में भी स्पेसिफिक ईयर्स देखने हैं ना। ईयर्स देखने हैं ना कि भाई इस साल में पॉसिबिलिटीज है। 33 आएगी, 34 में नहीं आएगी, 32 में आ सकती, 33 आएगी, 34 में नहीं आएगी। लेकिन 34 अगेन नंबर 7 आ गया। फीमेल के केसेस में अगर 7 की साइकिल में हो, 34 में हो, तो आप ब्लाइंडली बोल सकते हो। अगर नंबर 7 अवेलेबल है तो बोले कि यार स्पाउस से रिलेटेड सेटबैक आएगा। स्पाउस से वो हो सकता है, आपको डिटैचमेंट हो सकता है। ठीक। ओके सर, थैंक तो यू सर। आई सर बिलीव सर है ना वीकली सर। प्रिडिक्शन कैसे करते हैं? देखो क्या है ना, पहले हम आज इसकी प्रेडिक्टिव की बात कर रहे थे। ठीक है, कि भाई ये आपका कैसा रहेगा। आप प्रेडिक्शन तो देखो क्या है, डे टू डे भी होता है कि आपको मालूम है ये दिन मेरा अच्छा रहेगा, ये दिन खराब रहेगा। वो तो आपने बताया था डे टू डे वाला, उसमें हाँ। वीकली वाला मुझे थोड़ा सा वो लग रहा है कि उसमें कैसे हाँ, कर। चलो वो बता दूंगा। ठीक है, अभी मेरे को एक मीटिंग में जाना है नेक्स्ट 5 मिनट्स। तो उसके बाद फिर बता दूंगा। तो नेक्स्ट वीक आई बिलीव मंडे या ट्यूसडे को पहले एक क्लास करके मैं रेमेडियल पे करके आप लोग को रेमेडियल का बता दूंगा। ठीक है व्योम जी, आप भी इस मेथड को यूज करो, बहुत अच्छी एक्यूरेसी आती है प्रेडिक्टिव के लिए। ठीक है, क्योंकि मैं तो बता मैं सिर्फ अपना ही करता हूँ। और जहाँ इतने लोग को जानता हूँ, राकेश है और अमित भी है, मनीष, ये भी यही मेथड यूज करते हैं। क्योंकि अमित से मेरी तो ऑलमोस्ट हफ्ते में 2 3 बार बात हो जाती है। उनको किसी केस में डाउट आएगा तो मैसेज भेज देते हैं कि सर इसमें देखो क्यों इवेंट हुआ, क्यों हुआ। तो ही इज टेकिंग इट वेरी वेरी सीरियसली दिस मैथड। जी सर। एंड वो एक्यूरेसी मिलती है, 100% आती है इस मैथड में। वो सिर्फ प्रैक्टिस की बात है कि जितना आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है। सर एक चीज बताएंगे सर, जैसे अगर साइकिल 295 की साइकिल है, तीनों साइकिल्स, मतलब तीनों हम्म। ही एंटी हो गई, 2 से 9 भी, 9 भी प्रॉब्लम करेगा, 9 से 5 भी प्रॉब्लम करेगा सर? हाँ, 2 3 9। 295 सर, 295। हाँ, देखो बोले क्या टू तो नाइन सर ये फाइव है। तीन। ठीक है, अब क्या मैंने बताया 2 और 9 इज गुड फॉर मनी, नॉट गुड फॉर रिलेशनशिप। अब हाँ। 2 9 5 हो गया तो आपको मतलब नेम नंबर 1 पे लो। ठीक है, अब उसमें देखना डेस्टिनी ओके। कौन सी है। ठीक है, अगर डेस्टिनी एंड कौन सर सी है 2 7 का कॉम्बिनेशन, हाँ 2 7 का कॉम्बिनेशन अगर। तो वहां पे फर्स्ट आपको 2 हो गया, 2 7 हो गया, तो जी। 2 और 7 संभव आपको वो कर देंगे, आपस में कॉम्प्लीमेंट हम्म। कर देंगे। ठीक है, 5 तक भी चल जाएगा, हम्म। लेकिन बीच में जो 9 है वहां पे चलना चाहिए। तो आइडियली द नेम नंबर शुड बी एट 1। नेम नंबर 1 पे है एंड सर इसमें। तो आपको मालूम है जी आपने सर। बैलेंस किया हुआ नाम के थ्रू। ठीक। जी सर, एंड सर इसमें 2 5 6 7 8 सभी मिसिंग है सर इसमें, नाम देखो में क्या ना है ना। 2 5 6 हाँ, 7 8 सब मिसिंग है। मैंने बताया ना कि आप उसको एक्सटर्नल दे सकते हो। एक्सटर्नल देकर हम्म। बैलेंस कर सकते हो एज के हिसाब से, साइकिल के हिसाब से। क्योंकि मेन चीज क्या है ना, आपको दो चीजें देखनी है। इवेंट ट्रिगर कराना है, कोई याद आता है इस मेथड में थिंकिंग स्पॉट की आपके पास कोई यार बोले मैरिज नहीं, तो आपको मालूम है कि पता करके हाँ इस साल होगी, ये इसलिए रीजन से नहीं हुई, आपको तो पहले रीजन पता होना चाहिए। तब आप बताओगे कि पहले तो क्या है। जब तक आपको रीजन पता नहीं होगा आप एक्शन नहीं ले सकते हो। लेट्स से आपके घर में लाइट ऑफ हो गई, तो आपको मालूम है कि भाई शॉर्ट सर्किट एसी से हुआ है या फ्रिज से हुआ है, टीवी से हुआ है। पहले आपको वो पता लगेगा तभी आप बोलोगे कि हाँ, तभी तो आप उसको सॉल्यूशन दोगे, राइट। सिंपल सी बात है। तो मोबाइल में सिम नहीं, नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है भाई, मोबाइल के अंदर स्क्रीन में नहीं आ रहा है, या हार्डवेयर में प्रॉब्लम है, या क्या प्रॉब्लम है, या नेटवर्क प्रोवाइडर का ही प्रॉब्लम है, या आप रेंज से बाहर बैठे हो। तो जब तक आपको पहले तो इस मेथड में ये है कि पहले तो आपको पता लगता है कि इवेंट क्यों नहीं हुआ अभी तक, देन यू कैन से कि अभी तक नहीं हुआ, अब इस समय इवेंट होगा। जब आप सामने को ये कंफर्मेशन देते हो कि हाँ दिस इज द रीजन आपकी लाइफ में इवेंट नहीं हुआ,
कोई यार मैरिज क्यों नहीं हुई, आपको मालूम है इस कारण से नहीं हुई, पहले तो आप बताओगे, देन विल नो कि हाँ अब इस साल होगी विद दिस डूइंग दिस विद रेमेडीज। बट विद दिस मेथड आपको पता लग जाता है कि सामने वाला अच्छे फेज से गुजर रहा है या चैलेंजिंग फेज से गुजर रहा है। इट गिव्स एन एक्यूरेसी कि हाँ चलो आपने पिछले इवेंट बता दिए, ये साल आपके लिए अच्छे गए, ये साल बेकार गए, विद ओनली दैट विद एक्सेल फॉर्मेट जो आप लोग को सबको शेयर किया हुआ है। तो वहां पे आप सामने वाले को एक आराम से बता सकते हो। क्योंकि मैं तो जब सामने वाले को बोलता हूँ तो बोलते हैं कि यार आपको मैंने किसी से पता करके आए हो क्या, जो आप मेरे बारे में इतना बता रहे हो। क्योंकि आई डोंट से अबाउट कि आपके ये है कैरेक्टरिस्टिक्स है कि आप ये होगे, आपका नेचर ये होगा, नेचर से मेरा कोई लेना देना नहीं। वाई टू स्पेंड माई टाइम ऑन इट, क्योंकि सामने वाले के पैसे दिए, मैंने टाइम आपने लिए, तो आई डोंट वेस्ट माई टाइम ऑन एनालिसिंग कि भाई ये है, सामने आया, हाँ एरिया ऑफ कंसर्न ये आपको ये आ रहा है, साइमल्टेनियसली दिस इज द रीजन, जॉब डन, हाँ हाफ एन आवर 45 मिनट्स आपका काम कंप्लीट हो गया। कि आपको मालूम है कि आ रहा है मैरिज नहीं हो रही है, तो आई शुड बी गाइड अप, यहाँ इस साल मैरिज नहीं, अब शादी होगी, खत्म कहानी। ठीक है, प्लस आपके सामने ये रहा, अब ये रेमेडीज करो, जॉब डन। क्योंकि आप जितना ज्यादा उसमें जाओगे उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन पड़ते हैं। क्योंकि सामने वाले को अगर मैं बताऊँ आपकी पर्सनैलिटी ये है, आपके साथ ये ऐसे होता है, वो वैसे होता है, तो वो एक कॉमन चीज है। ठीक है, वो तो सामने वाला अपना बर्थ डिटेल आजकल ऐप में भी डाल के पता लगा सकता है। अगर कोई आ रहा है तो एरिया ऑफ स्ट्रगल, पहले तो आपको मालूम चाहिए स्ट्रगल क्यों है उसकी लाइफ में। व्हेन यू लुक एट दिस मेथड की मालूम है 39 में आपने चालू किया, अपने हाँ चालू किया, बोले 4 साल स्ट्रगल झेल रहे हो आप। 9 वाला है मालूम है 55, 55 टू 59, बोले 4 साल तो स्ट्रगल रहेंगे अनलेस यू डू द रेमेडी ऑफ नंबर 5, या अनुमान 9 की रेमेडी करो। हाँ, तो वहां पे आपको स्पेसिफाई करके अपना बैलेंस कर सकते हो। वंस यू डू दैट देन थिंग्स इंप्रूव। ठीक, तब आप आराम से प्रेडिक्ट सर करके। जैसे अगर नेम में ऑलरेडी वन की जी, जी। सर नेम में ऑलरेडी वन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो मतलब 6 टाइम्स आ रहा है वन, एंड हम्म। तो सर हम नेम नंबर वन फिर कैसे दे सकते हैं सर? हाँ दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या होता है ना, एक्सेसिव वन अगर आपके पास डेस्टिनी से अनफ्रेंडली है तो आपको इम्यून सिस्टम पे इम्पैक्ट हम्म। डालेगा। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के लिए ओके। आप प्रोन हो सकते हो। ठीक है, अगर किसी से कॉम्बिनेशन होता है। ओके। तो आइडिया आपको ओके। देखना है कि आप डेस्टिनी नंबर से अगर अनफ्रेंडली है तो वहां पे थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर, तो ठीक। 7 के लिए वन, फिर 7 डेस्टिनी के लिए वन इज ओके? देखो वन क्या है ना, मैंने अपने क्लास में बार बार बताया, वन कैन गो अप टू 40%। आपके पास 13 अल्फाबेट है हम्म। तो 40% तक आप वन जा सकते हो, फिर 20% तक आप 2 3 5 जा सकते हो। इसमें आप बैलेंस कर हम्म। सकते हो। ठीक, तो आई से गुड डे अहेड, और कनेक्ट करेंगे अपन रेमेडी के लिए मंडे या ट्यूसडे को कनेक्ट करके, विल टेक इट फर्दर फ्रॉम देयर। ठीक है, चलो, ठीक है गुड डे सर, अहेड। ओके सर, थैंक यू। रिकॉर्डिंग हो सकता है थैंक शाम यू। में चलो करते सर। हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, चलो ठीक थैंक है, यू। बाय। थैंक यू सर। बाय।